नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए भारतीय एयरटेल की। दोस्तों, हर एक स्टॉक का एक साइकिल होता है, एक दौर होता है, एक टफ टाइम होता है, गुड टाइम होता है। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से भारतीय एयरटेल अपने कॉम्पिटिटर को झटका देके दोस्तों जो उम्रा है, सही में सुनील मित्तल जी को मेरा दिल से सल्यूट। क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से चैलेंजेस, पूरा कंडीशन, पूरा मार्केट दोस्तों इनके विरोध में था, और जियो को जिस हिसाब से पुशअप मिल रहा था बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो, इनके लिए दोस्तों बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन था। लेकिन दोस्तों ये होते हैं बाजीगर, और इनके नतीजे दोस्तों बतलाते हैं कि इनमें कितना पोटेंशियल अभी बाकी है। जब दोस्तों आपको अच्छे से याद है, Q2 के नतीजे जब इनके आए थे तो 700 करोड़ का इन्होंने क्या किया था, लॉस पोस्ट किया था। लेकिन दोस्तों तब एक रैली आई थी, और रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, मार्केट करेक्ट हो रहा था, 400 के लगभग आया था। हमने दोस्तों बोला बाई कर सकते हैं, बिकॉज 700 करोड़ का लॉस अपने में ही बहुत बड़ा है। अगर आप इसको ईयर टू ईयर कंपेयर करें दोस्तों ये कुछ नहीं है। और उधर से आप देख सकते हैं कि वो लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। यस दोस्तों, एयरटेल के बहुत सारे बिजनेसेस हैं। मैं स्टैंडर्ड की बात नहीं करूंगा, मैं कॉन्सोलिडेटेड की बात करूंगा, जहां पे इनके डीटीएच के बिजनेस, इनके जो टेलीकॉम के बिजनेस, और दोस्तों सिर्फ भारतीय एयरटेल इंडिया में टेलीकॉम प्रोवाइड नहीं करती हैं, बल्कि विदेशों में करती है। जैसे अफ्रीका रीजन में हो गए दोस्तों, साउथ एशिया रीजन में भी इनके लोग देखने को मिलते हैं। तो बाजीगर वही दोस्तों जो बाउंस बैक थे, और अब जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। और दोस्तों मैंने बहुत दिनों से ये कोशिश करी है कि आपको ट्रैक करवाता रहूं। दोस्तों गाइस, ये मेरा प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं कि माई टॉप पिक्स में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, मैं उन्हीं को ऐड करता हूँ, कोई अर्जी फर्जी नहीं। इधर पे क्लियर दोस्तों, जब 400 के लेवल पे था और इवन 450 के लेवल पे दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी, आप सबको बोला भी था कि गिर क्यों रहा है, और उसमें दोस्तों मैंने बोला भी था कि रिस्क लेना है तो इस पर ले सकते हैं। और दोस्तों हमने माल उठाया भी था। बहुत ऐसे सब्सक्राइबर है जिनका रिक्वेस्ट है कि सर पोजिशनल ट्रेड पे भी कुछ कॉल दे करिए। यस दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने नहीं लिया था, मैंने स्विंग ट्रेड के लिए लिया था। क्वांटिटी सही ठीक ठाक ही ली थी, और सो आज हमारा टारगेट हिट होते हुए देखने को मिल रहा है। और यही होता है कन्विक्शन। जब आप रिजल्ट को पढ़ना सीख जाते हैं, उसका आउटकम आप खुद निकालना सीख जाते हैं, तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं। तो गाइस, जो हमारा टारगेट था अब हिट हो चुका है। करे तो करे क्या, पोजीशन को होल्ड करें, एग्जिट कर ले, और रिजल्ट कैसा है दोस्तों, चलिए अब उसको डिस्कस करते हैं, और लास्ट में हम लोग अपना गेम प्लान डिस्कस करेंगे। तो गाइस, मैंने फिनेंशियल जो इनके नतीजे हैं वो बिजनेस स्टैंडर्ड का जो आर्टिकल है उधर से पढ़ूंगा, बिकॉज दोस्तों इनके मैं देख रहा था पीडीएफ में बहुत सारे एडजस्टमेंट के बाद आपको समझ में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए सरल शब्द में समझाने की कोशिश करूंगा। भारतीय एयरटेल पोस्ट Q3 प्रॉफिट ऑफ 854 करोड़, लॉक्स हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू। दोस्तों इनके रेवेन्यू के टर्म्स में ये हाईएस्ट बन चुके हैं, मीन्स हाईएस्ट रेवेन्यू अभी तक की बात की जाए इन्होंने पोस्ट करी है। दूसरी नंबर चीज़ दोस्तों, जो इनका गहना होता है ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जहाँ पे दोस्तों एक यूज़र से कितना कमाई करते हैं, वो भी दोस्तों हिस्टोरिकल लेवल पे आज बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब कंपनी लॉस से पूरा प्रॉफिट में आ चुकी है। और पूरा दोस्तों समराइज किया जाए पूरे बिजनेस का, कॉन्सोलिडेटेड का, तो कंपनी ने दोस्तों 850 करोड़ से भी ज़्यादा इनके प्रॉफिट दर्ज कर दिए हैं। तो गाइस, इस न्यूज़ को पूरा कंप्लीट करूँ तो देखते हैं, कंटिन्यूइंग इट्स टर्न अराउंड इन अर्निंग्स ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स, telecom operator Airtel returned to the black and reported a profit of 853.6 crore for the quarter ended December 31, 2020. Quarter 3 financial 21 year जो है दोस्तों, the company posted a loss of 1035 crores during the same period a year ago. The loss was 763 crores in the September quarter. तो गाइस, यही की बात की जाए, इसके प्रीवियस क्वार्टर में जैसे मैंने बताया कि 700 करोड़ के अप्रॉक्स लॉस दिखाई पड़ रहा था। और यही दोस्तों दिसंबर की बात की जाए एक साल पहले की, तो 1000 करोड़ की कंपनी लॉस में थी, अब दोस्तों आ चुकी है प्रॉफिट में। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि भाई ऐसा क्यों, इतना ज़्यादा उछल कूद कैसे, बिकॉज हम लोग हमेशा देखते हैं कि प्रॉफिट होता है 10-15-20%, हार्डली सैडली 50% भाग जाता है। तो इतना जो गैप हुआ है वो क्यों है दोस्तों? देखिए, इनके रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके सेल्स नंबर टॉप नॉच पहले से भी थे, लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों क्या था, इनके एक्सपेंसेस में, खर्चे में। इनके ऊपर AGR का ड्यू है दोस्तों, अभी भी है, बकाया है, मैं छुपाना नहीं चाहता। और दोस्तों उसको एडजस्ट करने के लिए उनको अपने एक्सपेंसेस कम से ज़्यादा दिखाने पड़ते थे, जिसकी वजह से उनके जो प्रॉफिट थे दोस्तों क्या हो जाते थे, लॉस में कन्वर्ट हो जाते थे। और यही रीज़न है कि 6 क्वार्टर के बाद आज दोस्तों इन्होंने कंप्लीट की बात की जाए तो इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट कर दिया है, जो अपने में हिस्टोरिकल है। और आज दोस्तों हमारा टारगेट हिट हो चुका है, और एयरटेल आज के दिन ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है। और दोस्तों बात की जाए, देखिए मैं हमेशा एक बात जानता हूँ, एयरटेल की बात की जाए दोस्तों तो बहुत ही शानदार कंपनी है, और जिस पैरामीटर में ये रहती है मैट्रिक, फाइनेंशियल अच्छे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो मैं चुनता हूँ ROE,
टर्न इक्विटी, वो सब बिल्कुल भी इनके पक्ष में नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में कुछ अपवाद होते हैं। आपने देखा कि बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके फाइनेंशियल सही नहीं होते हैं, फिर भी वो भागते हैं। लेकिन क्यों भागता है दोस्तों? कि उनकी अपकमिंग टाइम्स अच्छे होने वाले हैं, तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हमें खुद जज करना पड़ता है। मेरी दोस्तों एक ही नीति है, मैं हमेशा ये चेक करता हूँ कि उनके रेवेन्यू कैसे बढ़ रहे हैं। इस खर्चे में तो दोस्तों प्लस माइनस कर सकते हैं, रेवेन्यू बढ़ेंगे तो उनका फंडामेंटल जिंदा रहेगा, उनके सेल्स बढ़ेंगे, कस्टमर क्लाइंट बढ़ेंगे, तो बिजनेस आज भी अच्छा करेगी, कल भी अच्छा करेगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इनके जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है वो कितने इंक्रीज हो चुके हैं। 26,000 करोड़ इनके सेल्स हुए हैं दोस्तों, और कितना था अगेंस्ट में एक साल पहले? 21,000 करोड़। यही होता है दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं चाहिए कि भाई आपको स्टॉक मार्केट के लिए कुछ कोर्स करने की आवश्यकता है। नहीं दोस्तों, आपको ऑब्जर्वेशन इज द की। ऑब्जर्व करिए कि टेक्निकल चार्ट कैसे कर रहे हैं, और जिस टेक्निकल चार्ट में डाउनफॉल हो रहा है उसके पीछे की वजह दोस्तों आप लोग देखिएगा। तो जैसे ही मार्केट को पहले से अनुमान था इनके नतीजे अच्छे आएंगे, अच्छे क्या दोस्तों, बहुत ही अच्छे आए, और मार्केट जो अनुमान कर रहा था उससे भी मैं बोलूँगा कई कदम अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हिस्टोरिकल इसलिए है बिकॉज आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आरपीयू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये दोस्तों इनके क्या होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे आपको देखने को बनता है कि इनके ऑपरेशन रेवेन्यू कितने हो चुके हैं, 24% अप हो चुके हैं। प्रॉफिट दोस्तों लॉस से प्रॉफिट में आ चुके हैं, और इनके दोस्तों आरपीयू क्या है, 166 हो चुके हैं। और जो प्रीवियस क्वार्टर की बात की जाए तो 162 के लगभग था। और प्रीवियस ईयर की बात की जाए दोस्तों कि 31 दिसंबर 2019 की बात बोल रहा हूँ, 135 से कितना हो चुका है, 166, और 162 से कितना हो चुका है, 166, जो अपने में ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो गाइस बड़ी बात तो यही है कि जियो को दोस्तों इतना टक्कर देने के बाद वोडाफोन आइडिया का अपने हालत देखा कि इनके जो कस्टमर बेस है कंटिन्यूसली वो लूज़ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इनके कस्टमर बेस कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर में बढ़े हैं, जो अपने में ही बहुत बड़ी बात है। मीन्स 3 महीने से कंटिन्यूसली देखने को मिला, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, जियो को टक्कर देना दोस्तों इतनी बड़ी जाइंट कंपनी को, और सर्वाइव करना दोस्तों ये सही में हैट्स ऑफ वाली बात है। अब करना क्या है, चलिए उस पर रोक करते हैं, और क्या इधर प्रॉफिट करने की कोई गुंजाइश बनती है? तो गाइस आज इसने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया। जब बहुत लोग बोल रहे थे कि एयरटेल मत खरीदो, तब दोस्तों हमने एयरटेल खरीदा, और एयरटेल 50% से भी ऊपर रिटर्न दे चुका है। तो अभी की बात की जाए, आज दोस्तों इसके ऑल टाइम हाई हिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 361 इसके बॉटम दिखाई पड़ रहे थे। एक साल पिछले की बात की जाए दोस्तों, इनके मार्केट कैप कितने हैं, 3 लाख करोड़ से भी ऊपर के मार्केट कैप है। इसका मतलब बहुत बड़ी दोस्तों मेगा लार्ज कैप कंपनी है, छोटी मोटी नहीं है। अब दोस्तों इंडस्ट्री पे कितनी थी, 132 के लगभग थी ना। अब दोस्तों पी क्यों मिसिंग थी, बिकॉज एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। लेकिन दोस्तों अब ये पी आ जाएगी क्योंकि ये प्रॉफिट दर्ज कर चुकी है। अब गाइस इधर पे इस चैलेंजेस पे भी ऑल टाइम हाई पे भी डिलीवरी दोस्तों में 40% के लगभग देखने को मिल रही है, जो अपने में ही बहुत बड़ी बात है। थोड़ा एक बार दोस्तों इंस्टीट्यूशनल का क्या इस पे इंटरेस्ट है तो देखिएगा। प्रोमोटर को छोड़ने के बाद दोस्तों इंश्योरेंस ने 40% का स्टेक अपने पास लेके रखा है, जो अपने में ही बयां करता है कि कंपनी कितनी दमदार है। यस, इनके चैलेंजेस देखने को मिले थे, लेकिन दोस्तों मैंने बताया ना कि जिस हिसाब से ये अपने चैलेंजेस को ओवरकम करके प्रॉफिट दर्ज करना ही बहुत बड़ी बात है। और जियो जैसे लोगों से मीन्स कंपनी से टक्कर लेना अंबानी साहब से, ये बहुत बड़ी बात है। रिटेल दोस्त में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत ही कम परसेंटेज रिटेल का देखने को मिलता है। और इधर पे आप देखिएगा इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक अभी तक सबसे ज़्यादा है दोस्तों। अभी भी इतिहास में देखिएगा इंश्योरेंस कंपनी अपने स्टेक को तभी आगे बढ़ाती है जब इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। आपने देखा कि भाई बड़ी बड़ी कंपनी, डीमार्ट जैसे कंपनी पे इंश्योरेंस कंपनी का उतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों इधर पर देखिएगा 5.5% से ऊपर का स्टेक इंश्योरेंस कंपनी ने बढ़ा लिया है, जो अपने में ही बहुत बड़ी बात होती है। और ईयर ऑन ईयर की बात की जाए, फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सबसे हाईएस्ट हिस्टोरिकल लेवल पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो गाइस फंड रेसिंग को लेके भी इनका कुछ प्लान था कि आज आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों एज ऑफ नाउ जब मैं चेक किया तो अभी तक कोई डिटेल्स नहीं आए हैं। फंड रेस इसलिए करेंगे बिकॉज दोस्तों मैंने कल के दिन कवर किया था कि इनको 5G का स्पेक्ट्रम खरीदना है, तो फंड की ज़रूरत होगी। और दोस्तों जितना ये 5G 6G 7G लाते रहेंगे, टेक्नोलॉजी अपडेट करते रहेंगे, तो उनको फायदा होगा। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि इनके पास सफिशिएंट रिजर्व और सरप्लस है। कंपनी के पास आप देख सकते हैं कि 69,000 करोड़ से कितना हो चुका है, 74,000 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस, जो अपने में ही बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अप्रॉक्स मोरलेस देखिएगा दोस्तों 20% से भी ऊपर दिखाई पड़ता है, जितना कमांडिंग है। तो इसीलिए फंड रेस को लेकर अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। जैसे भी आएगी दोस्तों मैं आपको अपडेट कर दूंगा सबसे पहले। तो गाइस अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है करना क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको फ्रेश पोजीशन लेनी है तो आप वेट एंड वॉच करिए। देखिए दोस्तों रिजल्ट तो काफ़ी बढ़िया आए हैं, लेकिन इनके जो ऑपरेटिंग जो मार्जिन है, बात की जाए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, वो अप है, एस्टीमेट को बीट किए हैं। लेकिन दोस्तों जो ऑपरेटिंग के मार्जिन के बाद दोस्तों
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कंपनी की मार्जिन होती है उसमें हमें कम देखने को मिल रहे हैं, वो स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए हैं। और सो ये रिवाज है, रिजल्ट अच्छा आता है तो मार्केट इसको गिरा देता है। तो देखना बनता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। दोस्तों मैं अपनी बात करूँ तो मैं 595 का SL दोस्तों लगा के प्ले करूँगा। यस, मेरी अच्छी खासी कमाई इसमें हो चुकी है। तो गाइस मैं अपने प्रॉफिट को बचाऊंगा। ऑफ कोर्स जो टारगेट है दोस्तों मेरा एकदम कंटिन्यू रहेगा। एक साल में जो मैं भारतीय एयरटेल को दोस्तों लेके जो सोचता हूँ 700, वो दोस्तों मेरा टारगेट कंटिन्यू है। लेकिन प्रॉफिट को बचाना भी अपना फ़र्ज़ बनता है। तो मेरे हिसाब से 595 का SL दोस्तों ख़राब नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप SL नहीं भी लेते हैं, डीप SL लेना चाहते हैं, तो 565 का SL लगाना ना भूलें। दोस्तों मैं अपने SL को इसलिए बचाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, ऑल टाइम हाई हिट हो चुका है। ऑलरेडी मैं अच्छे खासे मुनाफे में हूँ। मैं इसको स्विंग ट्रेड के लिए लिया था, अच्छा खासा क्वांटिटी उठाया था। तो यस, मेरा टारगेट तो पूरा हो चुका है। अब फिर से दोस्तों मोमेंटम देखूंगा, चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रहा है, उसी हिसाब से प्लान बना के इसमें एंट्री लेने का सोचूंगा। तीसरी नंबर बात दोस्तों, जैसे मैंने बताया, अगर आप फ्रेश एंट्री लेते भी हैं तो यस दोस्तों, ये भी आपका SL होना चाहिए 595। ध्यान रखिएगा, अगर 600 को आप लेते हैं तो अगर 595 को लगता है कि SL हिट हो जाएगा तो 592, जी हाँ दोस्तों, 2% रेशियो 605 पर अगर एंट्री करते भी हैं, अगर आपको मिलता है तो 592 का दोस्तों SL लगाना ना भूले। और इस SL के संग आप फर्दर पोजीशन बना सकते हैं अगर मोमेंटम को चेस करते हैं तो। लेकिन देखना बनता है कल मार्केट में क्या नतीजे देखने को, मीन्स नतीजे के बाद क्या मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलता है। अब बहुत लोग पूछेंगे मुझसे कि सर आप कैसे 400 के लेवल पे बता दिए कि भाई इसमें पोजीशन लो, हमको भी सिखाइए प्लीज़। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इनके फंडामेंटल सुधर रहे थे। मार्केट में इनको लेके चारों तरफ अच्छी न्यूज़ आ रही थी। मार्केट गिरा था, मार्केट गिरने के बाद रिकवरी भी हुआ था। उसके बाद दोस्तों इन्होंने Q2 के नंबर पोस्ट करे थे, 700 करोड़ का इन्होंने लॉस पोस्ट करा था। तो मार्केट चढ़ा के दोस्तों गिरा दिया। तो इधर पे एक बॉलिंजर बैंड के मिडिल में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, जहाँ पर दोस्तों मुझे खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ लग रहा था। खोने के लिए अगर मुझे दोस्तों 30 पॉइंट लग रहा था तो पाने के लिए मुझे 200 पॉइंट दिखाई पड़ रहा था। यही दोस्तों हमें देखने को मिला और हमने कमाया भी। ये होता है दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और जिस दिन आप इस MOS पे काम करना सीख जाएंगे, उस दिन दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में प्रो बन जाएंगे। अभी की बात की जाए, देख सकते हैं कि एकदम अपर बैंड को टच किए हुए हैं। तो इधर पे आइडियल पोजीशन तो है नहीं, आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेट द मार्केट डिसाइड कि वो उसको कहाँ ले जाना चाहता है। छूट जाएगा, छूट जाने दी। लेकिन अभी दोस्तों अगर एज ऑफ नाउ मैं बोल रहा हूँ, चार्ट पे फेवरेबल दोस्तों मुझे R2R दिखाई नहीं पड़ रहा है। और आप चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन यस, ऐसा लगाना ना भूलें, प्रॉफिट को बचाना आपका फ़र्ज़ बनता है। यही छोटी सी कमेंट्री थी दोस्तों जो मैंने आपको कन्वे करी। आई होप मेरा दोस्तों जो एफर्ट आपको अच्छा लगा लाइक कर दिएगा और चैनल फंक्शन से याद से सब्सक्राइब भी कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।